हम यहाँ पे अपने हक मांगने आए हैं और हक हम तभी मांग सकते हैं तब हमें पता होगा कि हमारे हक क्या है। हथियारों वाली लड़ाई नहीं, विचारों वाली लड़ाई हमें लड़नी होगी सरकार के साथ में। जहाँ भी गलत हो रहा है विरोध करना चाहिए गलत। इतनी जनता यहाँ पे बैठी हुई है, वो हर कोई इंसान ये नहीं है कि किसी ने मूर्ख बना दिया, किसी के भकावे में आ गए कि भाई बिल गलत है। पर केंद्र ने गल नूं गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को अवेयरनेस आऊगी तो पढ़ के संघर्ष वही आदमी कर सकता जिसको मालूम है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये जो जज्बा है ये खत्म नहीं होगा। मोदी जी आपका धैर्य टूट जाएगा। परीक्षा अब लड़ाई क्या हो रही है कि देखते हैं किसान पीछे हटेंगे या मोदी पीछे हटेगा। असली पत्रकार बंधु जो आप जैसे लोग खड़े हुए हैं, ये भी बदनाम किया उस एक पत्रकार ने जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है। और बड़े शर्म की बात, मेरा देश का शर्म सिर से झुकता है। लाई सरकारें पहले भी आज फिर हिला देंगे, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਈ ਪਰੇਡ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों खड़े आज ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ खड़े हैं तो इत्थे एक असी देखिया जिथे कि इत्थे अंदोलन चल रहा है किसानों के हक च। किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उत्थे सारे किसानों के लिए एक चल रहा है। सभी असी इत्थे भगत सिंह ते राजगुरू ते सुखदेव इन्हां दियां फोटोआं देखियां तो असी आके इत्थे रुके हैं। तो इत्थे स्पैशली क्रांतिकारी जिन्ने भी जेडे देश के लिए क्रांतिकारी सीगे उन्हां दी एक लाइब्रेरी बनाई गई है, ताकि क्योंकि ये जज्बा जिहड़ा हैगा अंदोलन है, ये भी एक मुहिम चलाई जा रही है, अपने हक्कां दी लड़ाई लिए लड़िया जा रहा है। सो इत्थे भी एक ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अंदर असी आके देखा तो इत्थे लाइब्रेरी है तो असी पुछन आए हैं इत्थे कि की इहदा मकसद है। तो इन्होंने सानू दस्सिया कि क्योंकि एक तरह का अंदोलन है तो जिन्ने भी क्रांतिकारी हुए हैं साडे देश के लिए उन्हां दी इत्थे लाइब्रेरी रखी गई है, जिथे इत्थे आके आदमी पढ़ सकता है। उन्हां दे विचारधारा हर जिहड़े इंडिया के युवा च या हर इंसान च भेजन लई उत्थे तक पहुँचाने लिए काम किया जा रहा है। तो गलबात करते हैं इत्थे कि नमस्कार जी। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। शुरुआत में हम यहाँ 27 तारीख से नवंबर से हैं यहीं पे किसानों के समर्थन में। अच्छा जी। और देखा ये गया सबसे पहले जो मूल सुविधा हमें लगी किसानों को देनी चाहिए, तो हमें लगा कि मेडिसिन वगैरह का सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो चुकी थी और लोग बाग बीमार हो रहे थे। अच्छा। और पानी वानी बरसाया गया था और दूर से चल के आ रहे थे तो लोगों की तबीयत ख़राब थी। और उसके बाद में हमने AICCTU ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन मजदूरों का एक संगठन है और बहुत सारी मतलब पार्टियां हैं जो हमारा साथ दे रही हैं। पंजाब किसान यूनियन से है बूटा सिंह चाकर जी, CPM के प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब के, ये भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने किसानों के लिए फ्री मेडिकल कैंप चलाया। उसके बाद में कुछ दिन जैसे बीते तो हमें लगा कि लोगों को और भी कुछ ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम एक लाइब्रेरी सेटअप करें यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपका कहने का मतलब है जितना टाइम वो फ्री है यहाँ पे बैठे हैं तो वो कुछ विचारधारा पढ़े जो क्रांतिकारी हैं उनके विचार उन तक पहुँचे। बिल्कुल। देखिए हम यहाँ पे अपने हक मांगने आए हैं और हक हम तभी मांग सकते हैं तब हमें पता होगा कि हमारे हक क्या है। तो जितनी भी क्रांतिकारी किताबें हैं और जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अधिकार क्या है, तो हम उसका मांग सकेंगे सरकार से। किन किन क्रांतिकारियों की अखबारें यहाँ पे पुस्तक या उनकी विचारधारा रखी गई है? मैन देखिए भगत सिंह जी की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है, जैसे उनका बहुत सारी किताबें हैं उनकी। और बाबा साहब सबसे ज़्यादा भगत सिंह जी का हमने यहाँ पे वो किया जी, क्योंकि मांग यही है कि भगत सिंह को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं यहाँ लोग। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो स्टूडेंट हैं जी, तो आपने जैसे कि बताया कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होने के बावजूद आप लोग किसान इस पे कैसे आ गए? देखिए हम स्टूडेंट हैं और हम पढ़ते हैं, तो हमारा सिर्फ काम इतना नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है। हमें लड़ाई भी करनी होगी। लड़ाई वो वाली नहीं कि मतलब
हथियारों वाली लड़ाई नहीं, विचारधारा वाली विचारों लड़ाई। वाली लड़ाई हमें लड़नी होगी सरकार के साथ में। जहाँ भी गलत हो रहा है विरोध करना चाहिए गलत का, ठीक है। और ये तो समझ आप मानते हैं कि ये किसानों के साथ गलत कर रही है जी, सरकार? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अच्छा क्योंकि जहाँ जितना मोटा मोटा मैंने जो बिल पढ़े जी। वो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, तो गलत ही है। और देखिए अब इतनी जनता यहाँ पे बैठी हुई जी। है, वो हर कोई इंसान ये नहीं है कि किसी ने मूर्ख बना दिया, किसी के भकावे में आ गया कि भाई बिल गलत जी। है, चलो आंदोलन करने चलो। इतनी जनता को मूर्ख कौन बना सकता है? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई किसी को भगा के यहाँ पे ले आए, सब खुद अपनी मर्जी से आए हैं, पढ़ करके आए हैं कि गलत हो रहा है तब यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਆ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਹੂੰ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਿਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆ। ਉਦੋਂ तक केंद्र ने 1-2 मीटिंगां हुई, पर केंद्र ने गाल नू गंभीरता से नहीं लिया। जो चाहिए था भी, जो किसानों की मांगे थी, सब आंदोलन शुरू पंजाब से हुआ है। हमारा अगला एक्शन था कि दिल्ली चलो 26-27 नवंबर को हो जाता है। जो दिल्ली हम का रामलीला ग्राउंड का मिथा हुआ था, रामलीला ग्राउंड में आते 2 दिन आकर चले जाते। लेकिन सरकार ने ही जहाँ बीजेपी सरकार है हरियाणा में, जो पंजाब से दोनों मेन रास्ते हैं खनौरी और सिंघू बॉर्डर, वहाँ उन्हें बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। पंजाब के किसानों ने और साथ में हरियाणा के साथ भी किसान भी आ गए, उसने बैरिकेड तोड़े और 26 तारीख से जहाँ बैठे हैं, जहाँ भी हमने आगे जाना था वहाँ भी सरकार ने रोक लिया, सिंघू बॉर्डर पर या खनौरी पर। अब सरकार की प्रॉब्लम आ गई। हमारी भी रणनीति ये है कि हम जहाँ ही बैठेंगे, दिल्ली के जो अब आंदोलन हिंदुस्तान बदर का बन गया है। पहले हमारा पंजाब से नहीं, यहाँ पे ये जैसे ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ संघर्ष वही आदमी कर सकता है जिसको मालूम है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा आदमी संघर्ष नहीं करेगा, वो अपने रेंगता रहता है। इसके लिए हम जितने भी बच्चे आते हैं, कोई नौजवान आते हैं, पढ़ते हैं, किसी को तो किताब दे भी जाते हैं, कोई वापस नहीं भी देता, उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उसका एड्रेस ले लेते हैं। तो फ्री में है? हाँ जी, फ्री में जी। अच्छा। पढ़ाई के लिए है, तो पढ़ाई के लिए वह हमारी किताबें हैं, जो कम हो रहा है उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दे देते हैं, फिर भी अभी हम बदला नहीं है। ठीक है जी। तो एक कदों तक जारी रहेगा जितना ਤੁਹਾਡਾ जितनी देर आंदोलन चलेगा। जो हमारे मेडिसिन वाले हैं, जो सुरेंद्र कुमार, जो उसमें बहुत अच्छा रोल 26 तारीख से ही लगा हुआ है कैंप भी। मेडिसिन का? हाँ जी, मेडिसिन का कैंप लगा हुआ। तो ये जो किताबों की गिनती बढ़ रही है आए दिन, और कोई डोनेट भी कर रहे हैं, कोई और आ रही हैं किताबें, और इस तरह का साहित्य भी आ रहा है पंजाब का, जो सिख विचारधारा का तो ये साहित्य। किताबां तुसी कित्थों लेके आए? ये किताबें कहाँ से लेके आए आप? जितने भी हमारे मतलब ग्रुप के जो भी स्टूडेंट हैं, हमने उनसे पहले अच्छा। बात की, भाई किताबें चाहिए, हम सिंघू पे लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हैं। ओके। तो जितनी भी क्लास, तो ये कब से सेटअप करी है? ये लाइब्रेरी? 2 हफ्ते हो चुके हैं 2 हमने हफ्ते हो सेटअप गए किए। और हाँ, लोग आते हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे अच्छा। हैं, पढ़ रहे हैं। चलो अभी तो फिलहाल ठीक। है नहीं कोई। है और जी। हमने तीनों बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी हमारा लाइब्रेरी है, और टिकरी बॉर्डर पिलर नंबर 783 के नीचे हमारा लाइब्रेरी है, वो इससे बड़ा है, वो पहले से ही चल रहा है वहाँ पे। ओके, धन्यवाद जी धन्यवाद। तो दोस्तों ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਮस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट हूँ, यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ और पेशे से परिवार से किसान हूँ।
और यहाँ 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, और मैं तो पहले भी कई चक्कर लगा के चला गया। और तन मन धनिया कहें, वकीलों ने एक वादा किया था किसानों के साथ कि कोर्ट में मदद करेंगे, लेकिन आज वकीलों ने फैसला किया है कि कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में भी लड़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं यहाँ होता हूँ, और मेरे पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से हर रोज़ 200 से 250 वकील समर्थन देने के लिए आ जाते हैं। तो आज आप यहाँ पे क्या लाइब्रेरी पढ़ने आए थे या समर्थन देने आए थे? मैं तो 2-3 दिन से यहाँ पर ही हूँ। कल मैं सिंधु बॉर्डर था और आज मैं कल मैं गाजीपुर बॉर्डर था और आज मैं सिंधु बॉर्डर आया हूँ। और मैं देख के यहाँ रुक गया था क्योंकि लाइब्रेरी तो देख के बड़ी अच्छी लगी मुझे। और मैं मानता हूँ कि ये जो जज्बा है ये ख़त्म नहीं होगा। मोदी जी, आपका धैर्य टूट जाएगा। परीक्षा अब लड़ाई क्या हो रही है कि देखते हैं किसान पीछे हटेंगे या मोदी पीछे हटेगा। और मुझे लगता है किसानों का जज्बा देख के मोदी जी आपको झुकना पड़ेगा। और एक बड़ी दुख की बात मैं आपसे साझा करता हूँ कि मैंने टीवी पर देखने को मिला था कि मेरे गुरु के लंगर को नोटिस दिया गया कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे गुरु का लंगर है, सदियों से आए खिलाते। मेरे गुरु का लंगर है, सदियों से आए खिलाते। भूखों को रोटी खिलाई है, भूखों को रोटी खिलाई है। और लॉकडाउन में खाने के मामले में तुम्हारी सरकारें हराई हैं, तुम्हारी सरकारें हराई हैं। हमसे पूछते हो फंडिंग कहाँ से आई है। अरे हम पूछते हैं तुमसे, हजारों करोड़ के तुमने बनाए दफ्तर, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है। और बड़ी शर्म की बात है, एक चैट लीक हुई है। इस चैट के लीक होने से मेरे जो असली पत्रकार बंधु, जो आप जैसे लोग खड़े हुए हैं, ये भी बदनाम किया उस एक पत्रकार ने जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है। और बड़ी शर्म की बात, मेरा देश का शर्म सिर से झुकता है, मेरा देश के सर शर्म से झुकता है। अरे इतनी फंडिंग तुमने तुम निकले दलालों के दलाल। कितनी दलाली की है? राफेल में दलाली की, लाशों पे दलाली की, कफन पे दलाली की। तुम निकले दलालों के दलाल, तुम निकले दलालों के दलाल। दलाली में, दलालों में हासिल महारत है। अब कब जाओगे जेल में, पूछता भारत है, पूछता भारत है। मेरे साथी, बड़ा दिल दुखता है कि मोदी जी है जिन्होंने एक प्लेयर के अंगूठे पे चोट लगने के बाद ट्वीट किया था, रोया था, लेकिन 150-125 किसान शहादत दे चुके हैं, इसका मौन धारण किया हुआ है। मोदी जी, आखिर ये मौन कब तक? हार जाओगे आप, किसानों से लड़ोगे, मिट जाओगे। और ये कहते हैं किसान कि बड़ी लंबी, और मीडिया कहता है बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। मैं मानता हूँ ये विश्व की 4थी लड़ाई हो रही है और इसमें किसान जीतेगा। ये अन्नदाता है, ये धरती का सीना छीनकर भूखों का पेट पालता है। और कहना चाहूँगा, हिलाई सरकारें पहले भी, हमारा किसानों का इतिहास उठाकर देख लेना, हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना पाताल में, रहोगे ना पाताल में, रहोगे ना आसमान में। धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और क्या कहता है कि ये किसान आए, इनको बेवकूफ़ बना दिया, ये गुमराह है। गुमराह हम नहीं हैं। हमारे जो 3 आदेश, आपने 3 कानून बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की समझ में आ गए। मेरा किसान आज अनपढ़ नहीं है, मेरा किसान का बेटा वकील है, जज है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। ये कानून अच्छे से समझ चुका है, सबकी समझ में आ चुका है। आपकी समझ में नहीं आया और आप जल्दी से जल्दी समझ ले। और एक बात कहकर ख़त्म करूँगा कि हमारा ये जो है, ये हमारी भीख नहीं है, हक है। भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे। कमज़ोर मत समझना, भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे। झपकते पलक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। कमज़ोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, हलक से ले जाएंगे। और मोदी जी, इस हिंदुस्तान की जनता ने बड़ा सम्मान किया है। मैं एक एडवोकेट हूं और मैं अपनी बात आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। जब जब आप झूठ बोले, 15 लाख के लिए झूठ बोले, आपने ताली बजवाई, जनता ने ताली बजाई। उसके बाद आपने झूठ बोला कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हर बात पे झूठ बोला। कोरोना को भगाने के लिए झूठ बोला कि आप थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हमने थाली बजाई। अब परीक्षा मत लो, हमारी परीक्षा मत लो कि थाली कही थाली बजाई, थाली कही थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे। वक्त रहते मान जा, नहीं तो किसान अब लठ बजाएंगे, लठ बजाएंगे। और 26 जनवरी को हम रोक नहीं पाओगे। ट्रैक्टर जाएगा, दिल्ली में जाएगा, अंदर जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तुम सत्ता वाले छिप कर बैठेंगे और मेरा अन्नदाता तिरंगा फहराएगा। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥੂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਲੀ 101% ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜਵਾਨ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ। ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।